हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये रीडिंग आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था और यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई ज़रूरी संदेश दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसमें परमात्मा आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई आपका सवाल का जवाब देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 7 ऑफ स्क्रॉल्स। ओके गाइस, देखो एक चीज़ हो सकती है, आप आपकी लाइफ में एक चीज़ होगी। देखो, या तो आप मकान निर्माण करवाना चाहते हो, या मकान खरीदना चाहते हो, या ज़मीन लेना चाहते हो। जो भी स्थिति है आपकी लाइफ में उसको लेकर एक सुधार देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हो ना, कोई काम की आप शुरुआत कर रहे हो और जैसे आपको लगता है कि आप उस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसी न किसी प्रकार से विघ्न आने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, किसी न किसी प्रकार से एक इस तरीके की बाधा क्रिएट हो जानी। स्पेशली हो सकता है धन को लेकर। ये पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपके बढ़ते हुए कदम जो है ना वो रुक जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? ये चीज़ हो सकती है गाइस। स्पेशली कहा जा रहा है किसी प्रकार का निर्माण से संबंधित कोई चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, कोई नई चीज़ की शुरुआत से संबंधित है ना, वहाँ पर जो ये कह सकते हैं एक बड़े लेवल के काम कह सकते हैं गाइस। अब चाहे ये मकान निर्माण से संबंधित हो, कोई ज़मीन खरीदने से संबंधित हो, कोई घर परचेज करने से संबंधित हो, या आपकी लाइफ में कोई अच्छा शुभ काम से संबंधित हो। जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, एक पॉइंट बनता है और वो पॉइंट अभी ये कहा जा रहा है कि ये पैसे के आधार पर है ना? तो वहाँ पर एक तकलीफ वाली बात आपको नज़र आ रही है और घूमकर आप एक संघर्ष की स्थिति में ऐसे टकरा जाते हो, ऐसे वो लूप में घूम जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि केवल संघर्ष ही संघर्ष भरे हुए हैं और आपका वो काम थोड़ा और डिले में चला जाता है। ये चीज़ अभी आपकी लाइफ में चल रही है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अकेले में मेहनत करनी है। आपको अकेले में बहुत दूर तक का सोच कर किसी तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये कार्ड प्लानिंग का भी है। ये कार्ड थोड़ा एक हो ना कि आप कुछ करो पर दूर तक का सोच कर करो, है ना? बहुत सारी ज़िम्मेदारी कह सकते हैं, बहुत सारा बर्डन कह सकते हैं, पहाड़ चढ़ने वाली स्थितियाँ कह सकते हैं, ये आपके साथ है गाइस। आपको ऐसा लगता है कैसे कर पाओगे आप? जैसे सपोर्ट नहीं, जैसे हो ना, एक सामने से एक डायरेक्शन मिल जाए ना किसी इंसान को, तो वो समझ में आता है कि भाई इस राह पर चलना है या ऐसे काम करना है, या कोई समझाने वाला आपको हो। आपके साथ वो स्थिति नहीं है कि जैसे बर्डन का टोकरा पूरा आपके ऊपर ही है और आपने ही करना। वो बर्डन लेकर भी आपने पहाड़ चढ़ना है। आप समझ रहे हो ना? तो वहाँ किसी इंसान की स्थिति किस प्रकार से होती है? अभी स्थिति तो खैर आपके साथ इसी तरीके की चल रही है। संघर्ष ज़्यादा है और सपोर्ट कम है, ना के बराबर, और कन्फ्यूज़न आपको खुद को भी बहुत हो रहे हैं। क्या ही करें? क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी इंसान की एनर्जी बिल्कुल में बैलेंस नहीं रहती। कभी बहुत गुस्सा आता है और कभी एनर्जी को संभालने की कोशिश करते हो तो बहुत शांत अवस्था में खुद को पाते हो। दोनों ही एनर्जी है। बट बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बताने की कोशिश कर रहे हो। माफ़ करना, लेकिन अंदर उतना थोड़ा डर जो है आपके अंदर फील होता है। ये नहीं कह रही आप स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं हो, लेकिन जैसे अभी के हाल में एक ऐसी बात है कि थोड़ा आप खुद को संभालने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन स्थितियों के सामने अगर आपने खुद को कमज़ोर समझ लिया तो स्थितियाँ आप पर हावी हो जाएगी। यानी कहते हैं टकराव वाली स्थितियों से, टकराव वाली स्थिति जो है ना वो चल रही है। आप बराबरी में मुकाबला कर रहे हो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, चाहे कितना भी परेशानी आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपको हराने की कोशिश करे, आप हार नहीं रहे हो। आप उतना ही जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 18 दिख रहे होंगे आपको। हाँ, और ये आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने से संबंधित है गाइस। टेंशन मत करो। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो,
और डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है ना, और आपकी योजनाएं भी कहीं कहीं पर असफल हो रही है। कहीं कहीं पर पैसा जो है वो फालतू का खर्च हो रहा है। थोड़ा सा इस समय में समय का साथ हो सकता है कि थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी है। चीज़ें तो बहुत सारी चल रही है आपके साथ, लेकिन भ्रमित आप होना नहीं चाहते, आप अपनी एकाग्रता को तोड़ना नहीं चाहते हैं। सिचुएशन जो बनी हुई है ना, वो आपकी एकाग्रता को तोड़ने वाली है, आपको भ्रमित करने वाली है, आपकी डायरेक्शन से आपको हटाने वाली है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्यों बनी हुई है, किस तरीके की बनी हुई है। बट आप अपने लाइफ की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते हैं। आप में एक ज़िद्दीपन है कि आपने जो सोच लिया है उसी काम में आपने आगे बढ़ना है, चाहे फिर स्थितियाँ कैसी भी बन जाए। आपको नहीं संभालना आ रहा तब भी आप संभाल लोगे, एक अंदर ज़िद तो है। और अभी एक ऐसी चीज़ भी चल रही है कि थोड़ा सा कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से बाहर है कुछ चीज़ें, और जो ऐसी लग रही है वहाँ पर सरेंडर करो, है ना। जो स्थितियाँ आपको खुलकर लग रही है कि ये आपके कंट्रोल से बाहर है, तो वहाँ पर सरेंडर करना ही समझदारी है। ठीक है। ओके, विश फुलफिलमेंट है गाइस, ये होने वाला आपके साथ। देखो, अब बात को समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ आपको इतना ज़्यादा संघर्ष दे रही है ना, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि किस्मत के लेखे जोखे भी लिखे जाते हैं, कर्मों के लेखे जोखे भी लिखे जाते हैं। आपके कर्मों के लेखे जोखे भी लिखे जा रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फ्रूट्स की एनर्जी है जो परिणाम के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पर तो स्ट्रगल बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल कितना ज़्यादा है, समस्या कितनी ज़्यादा है, आपको हेल्प कितनी मिल रही है, आप पर बर्डन कितना है ना। चाहे कोई माने नहीं माने, पर ईश्वर को सब पता है, ईश्वर सब देख रहे हैं, है ना। आपकी दौड़ जो आप अकेले दौड़ रहे हो वो ईश्वर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जाना ना, आकाशिक फील्ड में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। और अब आपकी लाइफ में एक पूर्णता वाला एक सर्कल का पूरा होना, कंप्लीट होना, जहाँ पर इन सारे बर्डन से आप बाहर आओ। यहाँ जो चीज़ चाहते हो और उन चीज़ों में अगर डिले हो रहा है या कोई पॉइंट ऐसा बन रहा है जो विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, उनको सुधारने की कोशिश करना, उनमें रिकवरी लेकर आना, है ना, ये चीज़ है। और यहाँ पर 5 ऑफ कीज की एनर्जी आई है। इसका सेंस क्या है कि अगर आपकी कोई डील धन के आधार पर रुकी हुई है, तो आपके कर्मा ही आपके लिए वो परिणाम लेकर आएंगे कि आपका वो काम नहीं रुके, और आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए, कुछ मैनेज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपको किसी का भी सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं, है ना। आपके खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपकी विश जो है वो फुलफिल की जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ का एक पैटर्न जो है ना वो चेंज हो रहा है गाइस, है ना। वो चेंज हो रहा है और मालिक की प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मैं इस एनर्जी को देखने की कोशिश करूँ, पहले इस एनर्जी को देखूँ कि ना ये किस मामले को लेकर आपकी और इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि केवल कर्मा के परिणामों के बारे में बात कही जा रही है कि आपका कोई कर्मा है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और वो आपको खुशियाँ लेकर देगा गाइस। ये देखो, पूर्णता का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। ताकत रखो गाइस, एक हिम्मत रखो, दिल दिमाग से ना साहसी होने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको अभी कि भले आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आपके अंदर में भय है, और ये उस चीज़ को वापस से कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये तो है मैं। ये रीडिंग से पता चल गया, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपके भीतर में क्या चीज़ें चल रही है। बहुत ज़्यादा हिम्मत रख रहे हो, पर सिचुएशन चाहे कैसी भी बन जाए ये आपको तोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप में एक ज़िद्दीपन है। ज़िद्दीपन इस बात को लेकर है कि चाहे सिचुएशन भी आपका साथ देवे या ना देवे, पर आखिरकार आप अपना साथ ज़रूर देंगे। बहुत अच्छी ऊर्जा है गाइस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ वैंड्स वाले एनर्जी में आने के बाद में भी किसी इंसान का हारना नहीं,
आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, भाग्य से लड़ने वाली विल पावर है आपकी, पता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा इस, आपने शायद खुद को समझा ही नहीं है, खुद को कभी अच्छा मूल्यांकन आपने नहीं किया है। अगर ये किया होता ना तो आपको पता चलता कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड है। अपनी ताकत को लेकर, अपने जुनून को लेकर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान है गाइस, है ना। इन्फिनिटी का साइन है कि मालिक की कृपा आपके साथ है, मालिक का साथ आप फील भी करते हो, ये भी चीज़ है आपके साथ। तो थोड़ा बिलीव रखो ना गाइस, है ना। देखो ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, विश फुलफिलमेंट किस प्रकार से है कि कोई मेरा साथ देवे या ना देवे, मैं अपना साथ खुद दूंगी, खुद दूंगा, और आपकी वो कामना पूरी होगी आपके जिद के आधार पर, आपकी विल पावर के आधार पर, है ना। ये कहा जा रहा है। ये कार्ड और लो, कहा ना 5 ऑफ पेंटिकल, आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ईश्वर खुद आपको हिम्मत देकर, आपको आगे लाकर आपकी जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कीज की एनर्जी भी है, तो हो जाएगा। कोई भी चिंता है उस चिंता को चिंता मत समझो, आपके पास सॉल्यूशन पड़े हैं। फाइव ऑफ फोर्सेस, देखो गाइस अभी जो सिचुएशन दिख रही है ना ये एक भ्रम है ना, क्योंकि 5-5 की एनर्जी 2 बार आ गई, तो ये एक भ्रम के बारे में बात कर रही है। सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको कोई बात समझाने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, या किसी प्रकार की उल्टी एनर्जी हो ना, है ना। जैसे कोई चीज़ अपलिफ्ट में दिख रही है आपको बट वो रिवर्स में है, और कोई चीज़ अगर आपको रिवर्स में दिख रही है वो अपलिफ्ट में है। कैसे, अभी आपको मिरर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, जैसे 2772, 3993, 1441, 1331, इस तरीके से 8338 ये भी है, ठीक है। 2552 शायद ये भी बता दें मैंने। अगर ये एनर्जी आपको ज़्यादा दिख रही है, या इसके अलावा कोई भी एनर्जी आपको इसी तरीके में मिरर एनर्जी के रूप में दिख रही है, ये एक रिफ्लेक्शन, ये एक भ्रम वाली स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर होता है ना कि एक समय में ये स्थिति आप भोग रहे हो, आपको लग रहा है आप भोग रहे हो, आप नहीं भोग रहे हो, है ना। मानो जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर कि आज आपको, आपके साथ किसी ने गलत किया है, और आपको लग रहा है कि आप उस कटघरे में खड़े हो जहां पर आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन एक कर्मा रिटर्न के बारे में सामने वाले इंसान को वापस से मिलेगा। आज आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में आप नहीं रहोगे, ये क्लियर कट कंफर्मेशन इस रीडिंग में आ चुकी है, क्योंकि एक नहीं दो दो कार्ड इसी बात के बारे में कह रहे हैं कि आप अब भुगत भोगी नहीं होगे, आपको भोगना नहीं पड़ेगा, आप किसी भी प्रकार की स्थिति में फंसोगे नहीं, है ना। और आपको सपोर्ट मालिक के द्वारा मिलेगा। मैं इस रीडिंग को किस तरीके से समझाऊं, ये वो स्थिति है कि अभी जिस स्थिति में, जिस समस्या में आप फंसे हुए हो, उससे उभरना, उससे बाहर आना, है ना, आपकी डेस्टिनी है। आपने जो चीज़ सोची है, जो कामना आपने करी है, वो पूरा होना आपकी डेस्टिनी में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, रीडिंग आपको ये कहना चाहती है। देखो गाइस, द किंग ऑफ रोसेस, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की खुशी चाहते हो तो उसे आप अपनी लाइफ में इनवाइट करो, क्योंकि आपके साथ मैजिक चल रहा है। और अगर थोड़ी सी प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी आपने अपने लिए लगाई, मालिक की तो चल ही रही है आपकी लाइफ में, थोड़ी सी आपने भी कहीं कहीं पर जहाँ पर आपको लगता है ये सिचुएशन में मेरी स्ट्रेटजी भी काम कर सकती है, वहाँ पर स्ट्रेटजी लगाओ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अपने लिए सकारात्मक विचार रखो गाइस। कुछ बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मून की एनर्जी, और जहाँ पर यहाँ द किंग ऑफ रोजेस की एनर्जी है, इसका असर सीधे तौर पर यही है कि खुशियाँ जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है, पर उसका सोर्स आपको बनाया जाएगा। तो चाहे आप वो मैनिफेस्ट करो, चाहे आप अपने लिए अच्छा बोलो, चाहे आप कोई उपाय करो, इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि एक तो अगर रात के टाइम आप दूध का सेवन करते हो उसे बंद करके, या फिर उसमें हल्दी या कॉफ़ी डालकर पीना, ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि
अगर आपको लगता है कि आपकी खुशियों में बार बार विलम्ब हो रहा है, आपकी लाइफ की बड़ी खुशियों को लेकर, है ना, या हर बार आप एक ऐसी सिचुएशन में आकर अटक जाते हो जहाँ पर सिचुएशन आपको गलत साबित कर देती है। आप गलत नहीं होते, लेकिन आपको पता चल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि सिचुएशन ही आपकी लाइफ में ऐसी बनी जहाँ पर आप गलत ना होने पर भी गलत साबित हो गए। अगर ये चीज़ आपके साथ है और आपको हर अपनी खुशी के लिए बिना मतलब का एक विलम्ब करना पड़ता है, आपको तड़पना पड़ता है, तो ऐसे में आप गुलाब का इत्र जो है ना, ये इस्तेमाल करो गाइस। आप जितना हो ना ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करके लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, पर्पल कलर के कपड़े जो है ये ज़्यादा पहनो, इससे आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। और गुलाब का इत्र ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा मतलब ये ही नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने, मतलब हर रोज़ इस्तेमाल करो, इससे आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कहीं किसी इंसान का विनर अगर अच्छा नहीं हो या थोड़े बुरे प्रभाव में हो, है ना, तो ऐसे में भी लोगों के साथ खुशियों में ना विलम्ब हो जाता है, बाधा होती है। थोड़ा ये भी आप करके देख लेना, आपके लिए सही रहेगा। मून की एनर्जी भी बताई जा रही है, मानसिक तौर पर किसी इंसान को परेशानी बहुत ज़्यादा होना कि आप जो भी चीज़ चाहते हो ना वो चीज़ आपको मिलती नहीं है, शायद ये चीज़ आपके मन में चल रहा है, ये चीज़ है आपके साथ। आपको ये ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो ना वो चीज़ आपको नहीं मिलती, और इस वजह से आपको अगर कोई खुशी मिलती है ना, उसे आप पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है ये स्टेबिलिटी के साथ नहीं मिली आपको, या अगर आपने इस खुशी को पूरे दिल से अगर जीने की कोशिश कर ली तो फिर आपके साथ गलत हो जाएगा। मतलब खुशियों की स्टेबिलिटी, स्थिरता को लेकर भी टेंशन आपके मन में है। आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट है। सो नेगेटिव थॉट क्यों है? क्योंकि पास्ट में ऐसे पैटर्न आपने ज़्यादा झेले हैं जहाँ पर कोई चीज़ देखकर आपसे छीनना, ये वाली चीज़ चली है। तो अब आपको एक थोड़ा सा डर रहता है कि कोई खुशी आपको मिली है तो वहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगा, प्लीज़ नहीं होगा, उसी के तो उपाय बताए जा रहे हैं, है ना। एकाग्रचित्त रहो। और अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बार बार ख़राब हो रहे हैं, या फिर खाने का सामान, भोजन का सामान अगर बार बार ख़राब हो रहा है ना, या घर में चींटियाँ आनी वगैरह ऐसी चीज़ें हो रही है, तो 2-3 चीज़ें आप करो। एक तो चींटियाँ जो होती है ना उन्हें बाजरे का दाना, सॉरी, चींटियाँ जो होती है ना उन्हें शक्कर और तिल जो होता है ना, इनको मिक्स करके हर सैटरडे को डालकर आ जाओ, है ना। और बाजरे का दाना अगर आप पक्षियों में डालते हो तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। ये जो बेफालतू का धन की हानि होती है ना, इससे आपका बचाव हो जाएगा। देखो 2-3 चीज़ें बहुत नेगेटिव है, अगर ये कंटिन्यू आपके साथ चल रही है तो एक बार आप विचार करो इस पर। आपको जाकर कुंडली दिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है, इन उपायों से ही आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। क्या क्या? अगर आपको आपके घर में सीलन आ रही है, आपके घर में छोटी बातों का तूल बनकर क्लेश हो जा रहा है ना, मतलब आपको भी पता होता है कि इस बात का तूल लगना ज़रूरी भी नहीं था, पर बिना मतलब की चिक चिक कहते हैं ना घर में चलती रहने, अगर ये चीज़ है, डेफिनेटली कोई इसका उपाय अगर आप करोगे तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये राहु का प्रभाव है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब होने, सामान ख़राब होना, पैसे की बर्बादी होना, ऐसी जगह पर पैसा, जितना भी आप पैसा बचाने की कोशिश करोगे, मान लो बच भी जाएगा, तो एक रास्ता ऐसा निकलेगा पैसा खर्च होने का जहाँ पर आपको बहुत बुरा फील होगा कि एक तो आपको किसी चीज़ों पर, अपनी खुशी पर, अपनी इच्छाओं पर दमन करके ना पैसा आपने इकट्ठा किया, और वो चीज़ ऐसी जगह पर खर्च होता है जहाँ पर आपको और बुरा फील होता है ना। अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो जो ये अभी उपाय बताए ना कि चींटियों को शक्कर और तिल के दाने, या तो ये करो, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे ना हर सैटरडे को आप सरसों के तेल का दिया करके आओ। इससे भी आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। दोनों में से कुछ भी कर लो, या फिर ब्लैक कलर के डॉगी को बिस्किट दो आप, ये कर लो आप। और बाजरे का दाना पक्षियों में डाल कर आओ, इससे बहुत फ़र्क देखने को मिलता है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती है गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ओके, हर एंजल गैब्रियल विक्ट्री का साइन दे रहे हैं। देखो गाइस, नंबर 3 की एनर्जी है ना, ये यही कह रहे हैं कि देखो मेहनत कभी और कर्मा कभी खाली नहीं जाते। एक बात याद रखना, आज आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आज आप मेहनत ज़्यादा दे रहे हो, आपके आज संघर्ष ज़्यादा लग रहे हैं, आपको हो सकता है उस लेवल पर सफलता नहीं मिल पा रही जिस लेवल पर आप डिज़र्व कर रहे हो,
समझ रहे हो ना? यानी बैलेंस की स्थिति जिस तरीके से लिब्रा की एनर्जी होती है ना बैलेंस में, वो होनी चाहिए, बट वो आपकी लाइफ में नहीं है। आपकी मेहनत ज़्यादा पर परिणाम कम, ये हो सकता है। वो हर रूप में दिख रहा है, चाहे इमोशनली हो, रिश्तों में हो, आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, है ना, किसी भी तरीके से हो। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, वापस से आपको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही, उस आधार पर भी है। अब ये नहीं है कि इस मामले में भी एक व्यापार वाली बात है, मैं किसी की हेल्प करूँ तो कोई मेरी हेल्प करे, ये नहीं गाइस। बट एक होता है ना, आप किसी के साथ व्यवहार रख रहे हो, कोई आपके साथ वापस से व्यवहार रख रहा है नहीं रख रहा, उस बात को लेकर है, तो वहाँ पर भी थोड़ी टेंशन आपको लगती है। आर्कएंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं पता है? कि आपकी हर संघर्ष का परिणाम वो बहुत अच्छे लेवल पर लाकर आपको देंगे। आपके हर संघर्ष में आपका जीतना तय है, ठीक है? यानी आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपको ऐसी विक्ट्री और ऐसे आपके कर्मों का और आपकी मेहनत का और संघर्ष का परिणाम आपको लाकर दिया जाना, जहाँ पर दिल, दिमाग, आत्मा आपकी खुश हो जाए। क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपकी कोई इच्छा को भी पूरा करेंगे, जिससे आपके बनते काम में जो भी विघ्न आ रहे हो, विघ्न दूर होकर आपका काम सफलतापूर्वक बन जाए, शांतिपूर्वक बन जाए, जिसमें आपको ही आगे लाकर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आपके काम को किया जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है ना? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन, ये कम्युनिटी का कार्ड है ना? और ये सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है। आपका जो भी एक्शन आपने अगर पास्ट में लिया है, जो भी मेहनत आपने पास्ट में की है, उससे न केवल आज बल्कि आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यानी ये लाभ थोड़ा देरी से मिल रहा है, पर इतना दुरुस्त मिल रहा है कि आपका आज ही नहीं, आपका फ्यूचर भी संवरेगा इससे। ये आपकी मेहनत है। तो अब बताओ कि उस समय में ही इसका परिणाम मिलना ज़्यादा सही था, या अब इसका परिणाम, जहाँ अब आपको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, यहाँ पर मिराकल की तरह ये आपके कर्मों का हिसाब किताब, आपके कर्मों का परिणाम इतने अच्छे रूप में, मिराकल के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ये ज़्यादा बेहतर है ना? हाँ, तो बस खुश रहो गाइस, मालिक पर बिलीव रखो, उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी योजना बना रखी है। थोड़ा सा बिलीव कर लो गाइस, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, और बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसे लोगों से आपकी मेल मुलाकात होंगी जो आपको आगे चलकर और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, ऐसा है ना? ऐसे लोगों से बातचीत होगी, ऐसे लोगों से आपका मेल मुलाकात होगा जो आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के डायरेक्शन से, ऐसे लोगों की गाइडेंस से आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प मिल सकती है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? ओके, ये फिर से वही रिफ्लेक्शन वाले कार्ड्स आए हैं, इन्हें मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है? आपकी स्थिति बदलेगी कैसा, आज आप कठिनाई में हो, है ना, तो आपका सुख मिलना लिखा हुआ है। अगर आपने पहले मेहनत करी है तो अब आपको परिणाम मिलना लिखा हुआ है ना? अगर पहले दुख में थे या आज दुख में हो तो आगे सुख की स्थितियाँ बनी हुई हैं। अगर आपकी कन्फ्यूज़न की स्थितियाँ बार बार में रिपीट हो रही, तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जो भी है क्लैरिटी मिल जाएगी, चाहे किसी व्यक्ति को लेकर हो, चाहे स्थितियों को लेकर हो। ओके, देखो गाइस, ये कार्ड यही कहता है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर धैर्य खोता जा रहा है आपका। धैर्य को जाने मत दो, अपनी ज़िद को पकड़े हुए रखो कि आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में। फिर चाहे कोई कितना भी आपको आगे बढ़ने से रोके, है ना, या कैसे भी स्थितियाँ बने ना, अगर आपने ज़िद रख ली, आपने अपने में बदलाव कर लिया, तो कोई आपको बदल नहीं सकता, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य को जाने मत दो, आप अपनी जीत के, आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा निकट हो। इस समय में आप में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, आपका थॉट जो हो सकता है वो थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी की तरफ बढ़े, है ना? या फिर आप लाइफ को इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो कि चीज़ें बिल्कुल गलत जा रही है आपकी लाइफ में। ऐसे थोड़े नेगेटिव थॉट आपके मन में चल सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने बहुत सकारात्मक रहना, बहुत सुलझा हुआ रहना है ना? वैंड्स की एनर्जी है, अच्छी ऊर्जा को अपने दिमाग में रखो, सकारात्मक सोच बनाए हुए रखो,
किसी भी चीज़ से घबराओ मत। आपके कर्मों का इतना अच्छा हिसाब किताब और परिणाम आपके लिए उभर कर आ रहा है, जो आपके लिए मिरेकल बना रहा है। उस बात पर बिलीव रखना कि मालिक मेरे साथ अच्छा करेंगे, मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, है ना। अपनी क्रिएटिविटी को सरफेस पर लेकर आओगा। जब आप सकारात्मक सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा विचार करोगे, तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप उभर कर बाहर आ जाएगी, है ना। और जो भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे ना, जहाँ यहाँ पर आए ना, कोई चीज़ स्टार्ट करो तो डिले में जा रहे हो, रुक जा रही है, अब नहीं होगा। उन चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, सकारात्मक रहो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो अपने लिए। द स्टार, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है गाइस। है आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइस, बहुत ब्राइट है। चमकता हुआ आपका भाग्य है। हो सकता है जब मैं ये कह रही हूँ ना, तो आपको बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैम इतना संघर्ष और इतनी तकलीफ़ें देखने के बाद क्या ही चमकता हुआ भाग्य है ना। ये लाइफ अगर आसानी से निकल जाए जैसे तैसे ही तो भी वही बढ़िया है। ये गलत सोच रहे हो आप, गलत सोचा आपने। अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर बहुत बहुत कम तर में सोचा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है और मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी यही कहो कि मेरा भाग्य बहुत चमकता हुआ है और मेरे भाग्य में बहुत अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लिखे हुए हैं, जो मुझे बहुत आगे बढ़ाएंगे और मेरे चैलेंजेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। बाकायदा आपकी लाइफ में वही टाइम चल रहा है जहाँ पर आपके चैलेंजेस ख़त्म होते हैं और आपके सपने साकार होते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर 1001 ये वाली एनर्जी जो है नज़र आ रही है। मिरर एनर्जी का कहाँ आपको, मिरर एनर्जी का कहाँ आपको, तो ये 1001 की एनर्जी है। एक अंत और एक नई शुरुआत। एक अंत चैलेंजेस का, संघर्ष का, तकलीफ़ों का, डिलेस का, और एक नई शुरुआत काम का बनना, खुशियों का आना, खुशियों का चुंबक बनना और अच्छा चुंबक बनना, वो वाली चीज़ है ना। इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान मत। तो बदलाव है बट बहुत अच्छे लेवल पर है और आपकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है। ठीक है, बहुत खुशी मिलेगी गैस आपको। आपको नाम बहुत अच्छा मिलेगा, देखना। आपको टैग्स मिलेंगे, जैसे मैं कहती हूँ, मेरी खुशियों के चुंबक, मेरे शेर, मेरे योद्धा, है ना, मेरे कस्तूरी मृग, है ना। आपको वैसे ही कोई बहुत अच्छा टैग मिलने वाला है गाइस, बहुत अच्छा, जहाँ मन प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे लिए ये टैग्स, मुझे इन इन नामों से पुकारा जाता है। आपको नाम बहुत अच्छा मिलेगा, लोग आपकी प्रशंसा बहुत करेंगे, आपके नक्शे कदम पर चलना लोग पसंद करेंगे, आपको कॉपी करना भी लोग पसंद करेंगे। और ये तो एक जैसे है ना, छोटे छोटे स्तर पर हमें प्रकृति समझा देती है कि ये चीज़ आपको आगे चलकर आपके साथ होगी। जैसे छोटे छोटे स्तर पर आपकी कॉपी तो अभी भी हो रही है, समझ रहे हो ना। छोटे छोटे स्तर पर आप पर नज़र तो अभी भी रखी जा रही है। तो एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ तो आप चाहे चाहो ना चाहो, या आपने फील हो रहा नहीं हो रहा, पर आप जी तो रहे हो वही चीज़। बट ये एक अलग लेवल पर, एक अच्छी तरीके से, एक बहुत विख्यात और प्रसिद्धि के साथ कोई इंसान जीता है ना, वो चीज़ अब आपको फील होगी गाइस। आपसे काम ही ऐसे करवाए जाएंगे, आप कहोगे कैसे। तो कान्हा जी ने कहा है कि जब भी कोई चीज़ टूटती है, उस टूटी हुई चीज़ का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। अगर बीज टूटता है तो वो पेड़ बनता है ना। और इंसान टूटता है तो कोई एक ऐसा काम कर जाता है कि जो काम में उनकी ऐसी पहचान बन जाए कि ये एक अलग ही लेवल का पैटर्न बना दे, है ना, एक नई रीत निकाल दे। वो बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल एक सेंटर में आने वाली होती है जहाँ पर सबका फोकस जाए। वो एक परंपरा को तोड़कर या एक ऐसी गलत चीज़ों को तोड़कर नई चीज़ की शुरुआत करता है। वो आपके साथ होगा। विश फुलफिलमेंट, द स्टार की एनर्जी भी विश फुलफिलमेंट के बारे में कहते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट का आया। 3 कार्ड्स एक जैसी बात को बारे में कहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो फिर क्यों डरना। कह रहा है इच्छा पूरी होगी आपके। 3 कार्ड है जो कंटिन्यू में आए हैं, जो आपकी मनोकामनाओं के पूरा होने के बारे में कह रहे हैं। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। कहाँ आप एक इच्छा के बारे में बात करें, मुझे तो यहाँ पर 3 नहीं 9 इच्छाएं लग रही है आपकी कि पूरी होने वाली है। वो एक के बाद में एक होगी, क्रम से होगी।
क्रम से क्यों होंगी ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको क्रम से नंबर दिख रहे होंगे 1 2 3, और 1 2 3 से ज़्यादा मुझे 2 3 4 इसकी एनर्जी लग रही है कि आपको ज़्यादा दिख रही है। या 12:34, यानी 1 2 3 4 की एनर्जी 12:34 ये दिख रहा होगा आपको। ये आपका गुड फॉर्चून, आपका समय का अच्छा चलना, आपकी फेवर में चलना, यूनिवर्स का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करना, इसके बारे में कहा जाता है। अवेकनिंग गाइस, रिफ्लेक्शन के बारे में बात आई ना बार बार यहाँ पर, उसके बारे में और क्लैरिटी आई है कि एक रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में क्यों बन रहा है अभी। एक टेम्पररी किसी तरीके से समस्या में आपको उलझाया गया, ताकि आपको चीज़ों को सीखो, समझो और उससे कोई सबक उठाओ, और सबक का आने वाली लाइफ में इस तरीके से इस्तेमाल करो कि कहीं पर भी आपको भोगना ना पड़े। अगर मान लो किसी इंसान की लाइफ में एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है, एक ही जैसा चल रहा है, और उसे बार बार वही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उन्हें किन्हीं चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है ना। इस लूप को तोड़ने की आवश्यकता, वो लूप को कैसे तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो सबक मिलेगा ना, कि किस वजह से रीज़न तक पहुंचना पड़ेगा, कि रीज़न क्या है, एक जैसी चीज़ भोग रहे हो, उस रीज़न तक पहुँच कर उसका समस्या का समाधान कर देना, वो लूप का टूटना हो गया। वो पैटर्न में कभी भी आप नहीं फंसोगे। ये जो समस्या आज आपकी लाइफ में लग रही है ना आपको, इससे बिल्कुल बाहर आकर एक नई लाइफ को जीना, और ऐसे लाइफ को जीना जो आज जैसे जी रहे हो ना, इसके बिल्कुल विपरीत में होगी, यानी बहुत ज़्यादा सुख में होगी। आज जिन चीज़ों में कमी आपको लग रही है ना, इस कमी को पूरा यूनिवर्स करेंगे। आपके जो सपने आज आपको लग रहे अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, उन सपनों का पूरा करना यूनिवर्स करेंगे। ये रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में, आपकी अवेकनिंग में चल रहा है गाइस। आपको कुछ चीज़ें देरी से मिल रही है, कोई भी खुशी हो बहुत ज़्यादा देरी से एक एज निकलने के बाद में मिल रही है। या कई बार करियर को लेकर भी चीज़ें ऐसे इस तरीके की कि सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आ जाए, आप समझ रहे हो ना। ये नहीं समझना आपके दर्द को समझती नहीं हूँ गाइस, या आप अगर कह नहीं पाते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है, कार्ड से काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है कि ना, कहीं कहीं पर करियर को लेकर या लाइफ की खुशी को लेकर, एक समय पर शादी ब्याह ना हो ना, उन चीज़ों को लेकर, समय पर नौकरी ना लगे, उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से ना सिचुएशन बनती है, लोग किस तरीके से बिहेवियर करते हैं ना, स्टेटस को देखकर बिहेवियर करते हैं। तो ये चीज़ें एक अवेकनिंग का प्रोसेस है गाइस। ये चीज़ें इस वजह से कि आपके सामने लोगों का बिहेवियर आ सके, आप उन चीज़ों को समझो, और यही दुनिया है गाइस। कहीं पर भी जाओ ना, ऐसे ही दुनिया, ऐसे ही लोग मिलेंगे, बट हमें उनके बारे में ना सोचकर हमें ये देखना है कि लाइफ हमें क्या समझा रही है, हम उस समझ को समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारी समस्या का समाधान तो यही है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, उगते हुए सूर्य को हर कोई नतमस्तक करता है, बट आप ये भी चीज़ याद रखना कि हमारे ऐसे समय में जो हमारे साथ होते हैं ना, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बुरा समय कभी भी बुरा नहीं होता, बुरा समय में आपको वो लोग मिल जाते हैं जो आपके लिए वफादार होते हैं, है ना जी। उसी समय में पता चलता है अपने कौन है, पराये कौन है, या परायों में अपना कौन है और अपनों में पराया कौन है। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ों की क्लियरिटी आपको समय ने दी है। अवेकनिंग में यही होता है गाइस, कुछ छूटता है तो कुछ नया प्राप्त होता है, पर जो छूटता है वो छूटता है जो आप डिजर्व नहीं करते, और मिलता है तो वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। ओके, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, अभी भी बहुत ज़्यादा डर में हो आप। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ों को लेकर अंदर ही अंदर में मन में बहुत ज़्यादा डर है। आगे भी बढ़ रहे हो बट कन्फ्यूज़न भी है, खुशी मिल भी रही है लेकिन उसे पूरी तरीके से जीना भी नहीं चाह रहे हो। ये गलत, इतना बांध कर क्यों रख रहे हो खुद को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये रीडिंग आप तक पहुँचेगा इस, क्योंकि जैसे हो ना कि किसी इंसान को प्यास लगी है और उनको पानी का ग्लास ठंडा ठंडा सा अमृत जैसा मिल भी रहा है, पर वो पीने में संकोच कर रहे हैं कि अभी मिल जाएगा, आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आप क्यों टेंशन कर रहे हो, अभी का सोचो, मिल रहा है आगे भी मिलेगा। अब कोई भी खुशी आपको ऐसा नहीं है कि
इतना समय निकलने के बाद में अगर कुछ मिल रहा है आपको लाइफ में, तो वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं है, 100% स्टेबिलिटी के साथ है। जो मालिक के नेक बच्चे हैं गाइस, जिन्होंने गलत नहीं किया है, उनके साथ कभी गलत होना ही नहीं है ना। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में कभी भी मत रहना कि मालिक कोई खुशी देवे तो मैं लूँ नहीं, या फिर मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करूँ, है ना। आती हुई खुशी को अपने हाथ से जाने नहीं देना, इस बात का ख्याल रखना। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। द हाई प्रेस्टेस, द ड्रीमर का कार्ड आया है। अपने आप पर बिलीव रखो, कहीं कहीं पर आप खुद पर बिलीव नहीं कर पाते हो, है ना। द एम्परर की एनर्जी आई है आपको इस लेवल तक में। द एम्परर, द एम्प्रेस, पूर्णता का कार्ड आया, ठीक है, कि पूरी तरीके से आपको खुशी मिलेगी। द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी आई है, खुश रहने की कोशिश करो, बिलीव रखो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं, वो ब्रिलियंट सक्सेस आपको मिलने वाली है, उतना अच्छा अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको फ्रीडम दे, आपको खुशी दे, आपको सक्सेस दे, है ना। आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आए, आपके सपने को साकार करे। 3 कार्ड ऐसा आए जो आपकी विश को पूरा करने से संबंधित, 3 कार्ड ऐसा आए जो आपकी ड्रीम को पूरा करने से संबंधित, 2 कार्ड ऐसा है जो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेकर है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो भी चीज़ों का डिले होना था, जो भी आपने प्रॉब्लम झेलनी थी, उसका समय गया। अब आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, खुशियाँ आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आपका फंसना नहीं होगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और यहाँ पर पूर्णता का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि ईश्वर ने आपको प्रसिद्धि और खुशियों से पूर्ण बनाया है ना। तो बस इस एनर्जी में जियो, इस एनर्जी को क्लेम करो। और एक चीज़ आपके लिए आई है कि मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, अच्छा बोलना, और लाइफ को लेकर एक अच्छा नज़रिया रखना कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है मेरे हित में हो रही है, और मेरे हित में ही होकर रहेगी। अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।